इंडियन आइडल के मंच तक का सफर तय करने के लिए आज का एपिसोड आप लोगों के लिए देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कृपया अंत तक बने रहें और इस एपिसोड को पूरा देखें। आज के हमारे शो की नैरेटर है हमारी नई इंटर्न निमिषा। ओवर टू यू निमिषा। हमारे सारे दर्शकों को नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड वेलकम। बाहर काफी अच्छी बारिश हो रही है। आइए इस अच्छे मौसम में हम ये देखें कि इंडियन आइडल के मंच तक का सफर तय करने के लिए क्या जरूरी है। सन 2021 में इंडियन आइडल के ऑडिशंस सोनी लिव ऐप की मदद से ऑनलाइन हुए थे। जब हमने अपने जानने वालों से कुछ मालूमात हासिल की तो आंकड़े बेहद चौंकाने वाले थे। ऑडिशन की संख्या होश उड़ाने वाली थी, एक आम इंसान की उम्मीद से कहीं ज्यादा। क्योंकि ये जानकारी हमें आधिकारिक तौर पर नहीं मिली थी, इसलिए हम सिर्फ आपको ये बता सकते हैं कि ये संख्या कई छोटे शहरों की कुल आबादी से भी कहीं ज्यादा थी। तो ऐसी क्या कारण है कि ऑडिशन देने वालों का सिलेक्शन रेट इतना खराब है कि 99.99% से ज्यादा प्रतिभागी फेल हो जाते हैं। इस वीडियो सीरीज के कुछ एपिसोड्स के माध्यम से हम एक सफर तय करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि असफलता के कारण क्या है और हम सफल होने के लिए क्या और कर सकते हैं। इससे पहले हम फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत करें। हमारी आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन से अपना बहुत सारा प्यार दें। आपके ऐसा करने से हमें और भी अच्छा काम करने का हौसला मिलता है। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अपने इस पहले एपिसोड में हम उस कारण का विश्लेषण करेंगे जिनकी वजह से बहुत से अच्छे गायक इंडियन आइडल के मंच तक नहीं पहुंच पाते। इनमें सबसे प्रमुख कारण है रियलिटी म्यूजिक टीवी शोज के बारे में समझ का अभाव, या सरल भाषा में कहें तो वो उस मैदानी जंग को देख और समझ ही नहीं पाते जिसे पार करके ही सफलता को पाया जा सकता है। किसी भी एंटरटेनमेंट चैनल का सबसे महत्वपूर्ण काम अपने मालिकों और शेयर होल्डर्स के लिए लाभ कमाना हो। इसलिए प्राइम टाइम स्लॉट रात्रि 8 से 10 के बीच में उन्हीं शोज को जगह मिल पाती है जो चैनल के लिए ज्यादा से ज्यादा कमाई करके देते हैं। अगर कोई शो ऐसा नहीं कर पाता तो उसे बंद कर दिया जाता है या फिर किसी और टाइम स्लॉट में उसे शिफ्ट कर दिया जाता है। याद रखिए, प्रॉफिट इज द किंग। इस बात का असर शो के क्रिएटर्स पर भी पड़ता है और वो पूरी कोशिश करते हैं कि उनका ऑडियंस बेस बढ़े या फिर कहें कि शो को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, क्योंकि ज्यादा टीआरपी का सीधा मतलब होता है ज्यादा और महंगे एड्स, यानी कि ज्यादा बड़ा मुनाफा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि चैनल कितनी कमाई करता है और कैसे करता है, इससे किसी गायक को क्या लेना देना। तो बस ये समझ लीजिए कि सारा खेल यहीं छुपा है। चलिए हम कोशिश करते हैं आपको समझाने की। शो के क्रिएटर्स ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि दर्शकों का बहुत बड़ा वर्ग अच्छी और बहुत अच्छी गायकी में फर्क नहीं कर पाता। ये बात आपको कड़वी भले लगे पर यही सच है। अगर आपने गौर किया हो तो आप पाएंगे कि सन 80 के दशक से गानों को चलाने के लिए तेज या मुखर बैकग्राउंड संगीत और कलाकारों के डांस की बैसाखियों का सहारा लिया जाता था। इसका परिणाम क्या हुआ कि कई हिट गाने कुछ समय तो चले पर आज उन्हें कोई याद नहीं करता। अब अगर इसी बात को शो से जोड़कर देखें तो सवाल बनता है कि क्या आपको इंडियन आइडल पर दी गई पुरानी परफॉर्मेंस याद है? क्योंकि शो के सीजन की लाइफ मात्र कुछ महीने होती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा दर्शकों को आकर्षित करने के लिए शो को एक म्यूजिक कंपटीशन और किसी ड्रामा धारावाहिक के कॉम्बो के रूप में दिखाया जाता है।
हर कंटेस्टेंट को उसकी गायकी के अलावा एक कहानी से भी जोड़ दिया जाता है। तो ये कहानियां मूलतः 3 प्रकार की होती हैं। आइए हम सबसे पहले पहली प्रकार की कहानी की चर्चा करें। इस कहानी में कंटेस्टेंट की पर्सनल लाइफ को बताया जाता है। इसमें ये दिखाया जाता है कि वो कितना गरीब है या फिर उसका परिवार धन के अभाव में या किसी बीमारी की वजह से कितना ज्यादा परेशान है, पर कंटेस्टेंट ने फिर भी हार नहीं मानी। दूसरी प्रकार की कहानी होती है कि कंटेस्टेंट का लव एंगल। कैसे 2 कंटेस्टेंट शो में मिलते हैं, एक दूसरे के साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं। पूरे शो में इस अफेयर की चर्चा होती रहती है। तीसरे प्रकार की कहानी में कंटेस्टेंट्स की आपस में लड़ाई दिखाई जाती है कि कैसे कंटेस्टेंट्स एक दूसरे को नापसंद करते हैं और कैसे एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। अब तो ये हाल हो गया है कि कंटेस्टेंट्स के परिवार को भी शो में लाकर बिठा दिया जाता है और उनकी अपनी कहानी चलती रहती है। आशा है आप समझ गए होंगे कि शो बनाने वालों का सबसे बड़ा उद्देश्य दर्शकों की संख्या को बढ़ाना है, किसी भी कीमत पर कोई भी साम दाम दंड भेद अपनाकर। अक्सर छोटे शहरों से आने वाले लड़के लड़कियां इस बात को समझ ही नहीं पाते और वो सिर्फ अपने संगीत पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जिस शो में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ केवल संगीत की आवश्यकता है या उसके साथ साथ हमें बाकी पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। एक सवाल जो हमसे अक्सर पूछा जाता है वो है कि शो में पहुंचने के लिए हमें दिन में कितने घंटे का रियाज करना चाहिए, और इसका असल जवाब सुन कई लोगों का दिल टूट जाता है, क्योंकि सच्चाई ये है कि अगर दिन के पूरे 24 घंटे भी सिर्फ संगीत का रियाज करें तो भी आप सफल नहीं हो पाएंगे, चाहे आपकी आवाज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। जैसे कि हमने आपसे पहले भी कहा कि ये शो एक म्यूजिक कंपटीशन और ड्रामा का कॉम्बिनेशन है। जब तक आप इस बात को दिल से स्वीकार नहीं करते कि संगीत शो की पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है, ना कि पूरी पहेली, तब तक आप इस शो में सफल नहीं हो सकते। आपने देखा होगा कि शो में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी लगभग एक बराबर अच्छा गाना गाते हैं। किसी एपिसोड में कोई एक प्रतिभागी अपनी कला से आकर्षित करता है तो अगले ही एपिसोड में दूसरा प्रतियोगी बाजी मार लेता है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल जो हर युवक और युवती को अपने आप से पूछना चाहिए वो है कि अच्छे गायन के सिवा आप शो में ऐसा क्या लेकर जाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा दर्शक आपके साथ जुड़ सकें। क्या ये एक्स्ट्रा चीज आपकी पर्सनैलिटी होगी या फिर आपकी गिटार, पियानो या किसी अन्य वाद्य यंत्र बजाने की काबिलियत। आप एक अच्छे नृत्यकार भी हों जो कि अच्छा गाते गाते अच्छा नाच भी सकते हैं। शायद आपके जीवन के संघर्ष की कोई कहानी हो जो लोगों को आपके साथ जोड़े। अगर हम कड़वी सच्चाई कहें तो आपको ये सोचना होगा कि आपको स्टेज पर लाकर क्या चैनल वाले अपने शो की टीआरपी बढ़ा पाएंगे। हालांकि माध्यम संगीत है पर असली खेल पैसे का है। ये ऐसा मैदानी जंग है जिसे जीतने के लिए अच्छी गायकी जरूरी है पर काफी नहीं। जीत की इस पहेली के कई टुकड़े हैं और आपको सब टुकड़ों को जोड़ना होगा। इस वीडियो सीरीज के आने वाले एपिसोड्स में हम ऐसे ही कई टुकड़ों पर चर्चा करेंगे। हमारी कोशिश आपकी पूरी मदद करने की होगी। एक चीज याद रखिए, आपकी मंजिल बहुत कठिन है पर असंभव बिल्कुल नहीं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और फिर आपसे मुलाकात होगी अति शीघ्र अगले एपिसोड में। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा और जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
धन्यवाद निमिषा, आपके इस खूबसूरत नरेशन के लिए और विश्लेषण के लिए। आशा करता हूँ हमारे दर्शक अब ये पूरी तरह से समझ गए होंगे कि एक संगीतकार के इंडियन आइडल के मंच तक के सफर के दो पहलू हैं। संगीतकार इस मंच से क्या चाहता है और ये मंच संगीतकार से क्या चाहता है। जहां दोनों साझा हितों का मिलन होगा, वहीं सफलता का जन्म होगा। हम आने वाले एपिसोड्स में ये कोशिश करेंगे कि इस विषय पर हम अपने सुनने वालों की कुछ मदद कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।